शक्तिरतन कैप्सूल ज़्यादा अच्छा है या मशरूम एक्स? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। एक्चुअली एक पाउडर फॉर्म में आता है आपको और एक मिलता है कैप्सूल फॉर्म में। दोनों को आपने खाया भी होगा या अपने दोस्त के खाते हुए देखा होगा या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे या अदर कहीं ना कहीं आपने इसका यूज जरूर देखा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे दोनों में से कौन लेना चाहिए, कौन सुरक्षित है। गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं, नहीं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम ले सकती हैं, लीवर वाले पेशेंट ले सकते हैं। किस प्रकार की कमजोरी में आपको इसको लेना चाहिए। और जैसे आपने शक्तिरतन कैप्सूल लिया या मशरूम एक्स लिया, अब बीच में कौन आप छोड़ देंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा या किसको आप लगातार लेते रहे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब आप जैसे आपने 1 महीने ये खाया और छोड़ दिया तो क्या आप जैसे मोटे हुए थे वैसे ही पतले हो जाओगे, या आपने मशरूम एक्स खाया और कुछ दिन बाद इसको खाना बंद कर दिया। तो ज़्यादा हानिकारक कौन है या ज़्यादा लाभदायक कौन है, किसकी एमआरपी कितनी है और इसका डोज क्या है, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों में से अच्छा कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशरूम एक्स के बारे में। लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप शक्तिरतन के बारे में डिटेल्स में जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जो आपको लिंक दिख रहा है, यहाँ पर आपको ए से लेकर जेड तक मेरे 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके शक्तिरतन पर, तो एक बार पहले वो जरूर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके शक्तिरतन के बारे में। तो देखिए क्या है कि जो मशरूम एक्स है यह पाउडर फॉर्म में आता है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, मशरूम वर्ल्ड के द्वारा बनाया जाता है और मशरूम वर्ल्ड के द्वारा ही मार्केट में लाया जाता है, यानी कि बेचने सेलिंग के लिए। ठीक कुछ इस तरीके की आपको इसकी पैकिंग मिलती है मशरूम शेप में। मशरूम नाम है तो मशरूम शेप में आपको ये मिलता है और ग्रीन कलर का बॉक्स के साथ साथ आपको अजरदेगन मिलते हैं। ठीक, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका वजन है 100 ग्राम, जिसकी एमआरपी कितनी है 345 रुपये। पहले 335 का आता था, लेकिन कंपनी ने जैसे ही देखा कि काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है तो 10 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए। ठीक है, एंड अब अगर हम बात करें कि इसमें है क्या क्या, तो देखिए मशरूम में आपको मिलता है, मशरूम मिलता है 32%। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि मशरूम किस टाइप का मिलता है, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग प्रकार है मशरूम के, तो इन्हें ये जरूर लिखना था कि इसमें किस प्रकार का मशरूम दिया हुआ है इन्होंने। बात करें मशरूम के अलावा अश्वगंधा है, इसमें श्वेत मूसली है, काली मूसली है, लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है, जीरा, अजवाइन, काला नमक, सेंधा नमक, मिश्री है जो शक्कर जैसे बड़े बड़े दाने होते हैं, पुदीना है, लौंग है, छोटी हर्ड है एंड बड़ी इलायची है। ठीक, इसमें लगभग जो देखने मुझे आया है 3-6 करीब 20-22 के साथ 20-22 के समथिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। अब अगर और हम देखें तो इसमें आपको मिलता है बेनिफिट भी क्या क्या देते हैं, आपको पीछे यहाँ लिखे मिल जाएंगे, इस हॉलमार्क के ऊपर आप जरूर देखिएगा। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं जो पेशेंट्स को बताता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए, हेल्प टू इंक्रीज योर एपेटाइट एंड बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, यानी कि एपेटाइट यानी भूख को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो उसको अच्छे से तोड़ता है और प्रोटीन के बनने के निर्माण में वर्क करता है। रिच इन प्रोटीन, फॉलिक एसिड, मिनरल्स एंड विटामिन, यानी ये प्रोटीन से भरपूर है, फॉलिक एसिड इसमें है, विटामिन इसमें है। ठीक है, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। ठीक, हेल्प इन डेवलपिंग न्यू हेल्थली टिश्यू एंड ब्लड सेल, यह मदद करता है आपके, यानी कि मशरूम एक्स मदद करता है आपके बॉडी में नए सेल्स को बनने में, नए सेल्स बनाने के साथ साथ ब्लड के निर्माण में भी यह मदद करता है एज पर इसके हिसाब से। एंड हेल्प टू इंक्रीज योर बॉडी इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ाता है आपकी बॉडी में जब भी आप मशरूम एक्स को लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है ना कि बॉडी में सेल्स बढ़ाता है, ब्लड बढ़ाता है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आयरन नहीं है इसमें, मैं बता दूं फॉलिक एसिड भी नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो उनसे जो आपको आयरन मिलता है उसको आपकी बॉडी में लगाता है। ठीक है, प्रॉपर मेड इन भारत है, 3 से 4 कंपनी के द्वारा है सर्टिफाइड है। एक तो ISO द्वारा सर्टिफाइड है, एक DEC द्वारा सर्टिफाइड है, एक IAFA द्वारा सर्टिफाइड है एंड LMS द्वारा भी मशरूम एक्स सर्टिफाइड है। ठीक है, तो काफ़ी सही है। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं कि आप अगर इसको खाते हैं तो क्या होता है, यह जानने के लिए थोड़ा सब्र करिए। शक्तिरतन कैप्सूल मैं एक मोटा आपको बता दूं कि क्या काम करता है। तो देखिए, शक्तिरतन जो कैप्सूल है यह आपकी वजन बढ़ाने में मदद करता है, तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें अगर हम देखें कि क्या है,
तो इसमें आपको कुश्ता मिल जाता है, बिदारा मिल जाता है, मधुर भस्म मिलती है, शतावरी, सौंठ, अनंतमूल, कांसी, सौंफ, कांच, नाग केसरी, मतलब बहुत सारी चीज आपको इसमें भी मिल जाती है प्रॉपर आयुर्वेदिक, यानी कि दोनों ही आयुर्वेदिक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए शक्तिरतन जो है वो आपको ऑन द MRP आपको कितना मिलता है, 195 रुपए का। ठीक, मशरूम मैक्स कितने का मिलता है, 345 रुपए का। अब आपको शक्तिरतन खाना चाहिए या मशरूम, यानी कि दोनों में से आपको कौन लेना चाहिए। तो देखिए यह 100 ग्राम होता है, यानी कि अगर आप रोज का 1 चम्मच यानी 5 ग्राम भी लेंगे या अप्रॉक्स 5 ग्राम आपने लिया तो 5 20 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, सुबह शाम लेते हैं तो 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप शक्तिरतन कैप्सूल में 60 कैप्सूल्स निकलते हैं, जो सुबह शाम भी लेंगे तो 30 दिन चलेंगे, एक कैप्सूल लेंगे तो 60 दिन चलेंगे, यानी कि यह शक्तिरतन कैप्सूल ज़्यादा लंबा चल सकता है कंपेयर करें मशरूम एक्स के। दूसरी बात, यह प्रॉपर आयुर्वेदिक कैप्सूल है, यह भी आयुर्वेदिक कैप्सूल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस एक बहुत बड़ा है, वो है MRP का। यह 195 रुपये की MRP का है, यह 345 रुपये की MRP का है, यानी कि करीब करीब आपको 2 शक्तिरतन कैप्सूल मिल जाएंगे एक मशरूम एक्स पाउडर की कीमत में। ठीक है, और 10-20 रुपये कम भी करेंगे तो आपको फायदा मेरे ख्याल से शक्तिरतन में ही होगा, यानी कि शक्तिरतन यहाँ आगे है MRP के मामले में, साथ ही डोज के मामले में भी, यानी कि क्वांटिटी मेडिसिन की कितनी है उसमें शक्तिरतन मेरे नॉलेज से आगे है। तीसरी बात करें हम किसको लेना चाहिए, तो देखिए अगर आप वीक हैं, कमजोर हैं, थकान बन रही है, चलते चलते हाँफी आने लगती है, खाना ठीक से नहीं पच पा रहा है, खून की कमी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी वीक है, तो इस कंडीशन में आपको मेरी सलाह रहेगी शक्तिरतन लेना चाहिए। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मशरूम एक्स लें। अब देखिए मेरा पीछे क्लिनिक है, मेडिकल है, तो बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं मुझे तो भाई सेल करना है, ऐसा तो है नहीं है कि मैं सेल ना करूं, बिकॉज कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो रखने ही पड़ते हैं ऑन डिमांड पे। ठीक, बट मैं मेरे से जो कोई लेके जाता है मैं उसको पर्सनली सलाह देता हूँ शक्तिरतन कैप्सूल की। क्यों, देखिए शक्तिरतन कैप्सूल क्या है कि अगर आप लंबे समय तक खा रहे हैं या आपने 1 महीने ही खाया और छोड़ दिया तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने अभी तक कम से कम पर मंथ 250 से 300 पेशेंट को मैं देता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी का भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि मशरूम एक्स में एक कमी ये है, अगर आप इसको लेते हैं तो आप बहुत मोटे हो जाएंगे, गाल आपके कुछ ऐसे तरीके से फूल जाएंगे, अच्छा दिखने लगेंगे, आप ऐसे लगेगा जैसे आप जिम जा रहे हैं, बॉडी फूल जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मशरूम एक्स को लेना बंद करते हैं, कई पेशेंटों में मैंने ऐसा देखा है कि वो वीक हो जाते हैं, कुछ बीमारियां और हो जाती है, जैसे पाचन संबंधी समस्या हो जाती है या कुछ ऐसी वीकनेस हो जाती है जो जाने का नाम ही नहीं लेती है। यानी कि जब तक आप मशरूम एक्स को लेते रहेंगे तब तक आपका चेहरा और आप बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जैसे ही इसको लेना बंद करते हैं उसके 1-2 महीने बाद आपकी बॉडी ऐसे जैसे बलून को फुला दो और उसको हवा निकाल दो तो पिचक जाती है, वैसे देखने में लगने लगती है। मैंने ऐसे पाया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ना किसी की बुराई है, यह केवल नॉलेज है, जो अपना अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस। ठीक, लेकिन शक्तिरतन को आप 1 खा लो, 2 खा लो या बीच में छोड़ भी दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह एक बॉडी को आपके लेवल पे सेट कर देगा, बस जरूरत पड़ेगी आपको क्या, उसको मेंटेन करने की। आप इसमें मशरूम एक्स में भी मेंटेन करेंगे तो वो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो टूसी फैलाता है। आप शक्तिरतन में ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने में अभी तक नहीं आया है। अगर हम बात करें कि गर्भवती महिलाएं क्या इन दोनों को ले सकती हैं, मशरूम एक्स को ले सकती हैं, शक्तिरतन को, तो मेरी सलाह रहेगी गर्भवती महिला के लिए शक्तिरतन कैप्सूल। क्यों, यह तंदुरुस्त भी बनाएगा, पाचन संबंधी समस्या को भी दूर करेगा, ब्लड सेल्स भी बनाएगा, निरोग भी करेगा। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए भी शक्तिरतन सेफ है, मशरूम एक्स भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार आपको शक्तिरतन कैप्सूल लेना चाहिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि यह सस्ता भी है और यह महंगा भी है। आफ्टर साइड इफेक्ट भी इसकी थोड़ी सी हार्मफुल है मशरूम एक्स के। किडनी वाले और लीवर वाले पेशेंट जो हैं वो अपने रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, बिकॉज उस रिपोर्ट में जो चीज़ें आई होंगी, जो फंक्शन होंगे लीवर के, उस हिसाब से आपको चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन आप दिन में 1 कैप्सूल चाहें तो ले सकते हैं शक्तिरतन कैप्सूल का, एज पर कंडीशन। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स मुझसे में भी पूछ सकते हैं कि पर्सनली क्या डोज है, मैं आपको बता दूंगा, बट नॉर्मली इसका डोज 1 होता है, या ज़्यादा कमजोर है तो सुबह शाम के कैप्सूल आप दूध में ले सकते हैं। ठीक है, और बूढ़े पेशेंट भी इसको ले सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको समझ आ पाया होगा कि शक्तिवर्धन कैप्सूल या मशरूम एक्स दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई क्वेश्चन रह गया है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।